हालेलुया। प्रश्न है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? वाई गॉड क्रिएटेड मी। कई बार आपके जीवन में यह प्रश्न आता है। एंड वाई गॉड ब्रिंग मी हियर। दूसरा प्रश्न है, मुझे परमेश्वर यहां क्यों लाया? मुझे परमेश्वर यहां क्यों लाया है? तो मैं इसका उत्तर देने के लिए आज यहां पर खड़ा हूं। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसके 7 पद में परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है इसके बारे में लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय एंड व्हाई गॉड ब्रिंग यू हियर, इसका उत्तर है, आप पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए जिसको मैंने मेरी महिमा के लिए रचा है। व्हाई गॉड क्रिएटेड अस टू ग्लोरीफाई हिज नेम। पर प्रश्न है मेरा आपके सामने, क्या आपकी एक्टिविटी से, आपके उठने बैठने से, बोलने चलने से, आपके एटीट्यूड से, आपके पहनने ओढ़ने से उसकी महिमा हो रही है जिसने आपको बुलाया? पौलुस इस बात को अपनी कलीसिया को पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में 31 पद में सिखाता है। नए नियम में पौलुस सिखा रहा है। सो क्या कह रहा है? विश्वासियों को कह रहा है, ये किसी और को नहीं कह रहा है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को कह रहा है। सो चाहे तुम पढ़ो, इसलिए तुम चाहे खाओ, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, खाओ या पियो। खाने की मनाही नहीं है, पीने की भी मनाही नहीं है, पर आपके खाने और पीने से, और उसके बाद और भी बोलता है वो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, शादी करो, बर्थडे बनाओ, छोटे छोटे घर में फंक्शंस होते हैं, मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाहे जो भी करो, एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारी हर एक्टिविटी से, तुम्हारे खाने से, तुम्हारे पीने से, तुम्हारे फंक्शन से, तुम्हारे पहनने से, ओढ़ने से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे फिरने से, तुम्हारे बोलने से केवल और केवल तुम्हारे पिता की महिमा प्रकट होनी चाहिए। अब मेरा सवाल है आपसे कि आपकी जो शादी भी आप करते हो, क्या आप अपने प्रभु की ग्लोरीफाई करते हो? वहां पे प्रभु को ग्लोरी देते हो? क्या डीजे जो बजता है ना, धम 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 धम, उससे प्रभु की महिमा हो रही है? फिल्मी गीत जो आपके वहां फंक्शंस में बज रहे हैं, उससे प्रभु की महिमा हो रही है? तो फिर क्यों हो रहा है हमारी शादियों में ये? फिर बोलते भाई साहब शादी सक्सेस नहीं हुई। इवेंट जरूरी है ना तेरे को, यीशु जरूरी नहीं है, इवेंट जरूरी है। क्या भले कोई सा भी इवेंट हो जाए, प्रभु को महिमा मिल रही है नहीं मिल रही है? जिस प्रभु ने तुमको दलदल में पड़े हुए थे, बंधन में पड़े हुए थे, तुमको यहां लाकर नहलाया, धुलाया, छुटकारा दिया, चंगाई दी, सामर्थ दिया, तुम्हें फिर से रिन्यू किया, तुम्हें उठाया, तुम्हें बनाया, इसलिए कि तुम फिर से, अंधे को आंख प्रभु काय को देता है? क्या देखने को? टीवी, मोबाइल। अरे ये संसार बहुत प्यारा है, इसको देखने के लिए आंख देता है। और आप देखते क्या रहते हो दिन भर? जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। कौन? विश्वासी। आप अपने मोबाइल से कितना प्यार करते हो और आप अपनी बाइबल से कितना प्यार करते हो? दोनों में कितना अंतर है वो आप एनालिसिस करें। आपका मोबाइल 1 मिनट के लिए आपसे अगर दूर हो जाए तो आप कितने व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। पर मैं मेरी बाइबल को नहीं छोड़ सकता।
मैं इस तरह प्यार करता हूं इसको, 28 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं इसको। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ भी, मैं लखनऊ से आ रहा था, 70 किलोमीटर निकल गया, तब मुझे ध्यान आया, ओह मेरी बाइबल। कई लोगों ने मुझे बोला, मेरी गाड़ी में बहुत सारे सलाहकार थे, कोरियर से आ जाएगी, कल मंगवा लेंगे। मैंने बोला कुछ नहीं, 70 किलोमीटर वापस चलो। मैं मेरी बाइबल के बिना अजमेर नहीं जा सकता। आई लव माई बाइबल। सो चाहे हम खाएं, चाहे पिए, जो कुछ भी करें, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। नौकरी करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, लेकिन उससे पहले यह सोचें कि मेरे प्रभु को, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे जीवन दिया, क्या इस एक्टिविटी से, क्या इस पहनने से, ओढ़ने से, इस गहने से मेरे मसीह को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है? यह प्रश्न है आपके सामने। सो हम चाहे खाएं, चाहे पिए, हम कहीं बैठे, कहीं उठे, चाहे वो हमारा नौकरी का प्लेस हो, चाहे व्यापार का प्लेस हो, चाहे हमारी जिंदगी का कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर जीवन के क्षेत्र से आपके बनाने वाले की महिमा प्रकट होनी चाहिए। दैट्स ऑल। और अगर नहीं हो रही है तो इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, याद रखना। कईयों को इसी धरती पे देना पड़ेगा, और धरती के बाद भी स्वर्ग जब जाओगे तो प्रभु आपसे एक ही बात पूछेगा, मैंने तुझे छुटकारा क्यों दिया था, मैंने तुझे चंगाई क्यों दी थी, तू कैंसर से पीड़ित थी, मैंने मेरे पास आई, मैंने तुझे चंगा किया, तू अंधा था, मैंने तुझे चंगा किया। एक दिन यीशु मसीह, कई बार हमारे जीवन में अचानक विपत्तियां, समस्याएं आ जाती है, तो कुछ चीजें हमारे जीवन में हमको सिखाने के लिए आती हैं। यूहन्ना के 9वें अध्याय में यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे हैं। 1 आयत से 3 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो चेलों ने एक प्रश्न ताक दिया। एक व्यक्ति को देखा जो अंधा था, जन्म से अंधा पैदा हुआ, और भिखारी है, भीख मांग रहा है, बेगिंग कर रहा है। तो चेलों ने पूछा, प्रभु हमने सुना है माँ बाप गलती करते हैं तो बच्चों को सजा मिलती है, तो ये बता कि इसके माँ बाप ने गलती की, पाप किया, या इसने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, न इसके माँ बाप ने पाप किया था। ये इसलिए हुआ कि आपके द्वारा, आपके ऊपर अपनी चंगाई, छुटकारे को, शांति को प्रभु प्रकट करे, और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके समाज में हो। ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं इस प्रश्न के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं कि क्या आपकी हर एक्टिविटी से प्रभु को महिमा मिल रही है? अगर आपकी एक्टिविटी से, आपके कार्यविधि से, आपके एटीट्यूड से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, तो आज सुबह आपको सोचने की जरूरत है। ये ऑप्शन नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिलीवर। ये एक विश्वासी की ड्यूटी है, या ये उसका काम है कि वो अपने पिता की महिमा प्रकट करे। हालेलुया। भजन संहिता 22 का 23 पढ़िए। हे परमेश्वर यहोवा के डरवियों, हे परमेश्वर के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। तुम सब उसकी क्या करो? तुम उसकी महिमा करो। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे पहनो, चाहे ओढ़ो, चाहे बर्थडे सेलिब्रेट करो, चाहे शादी करो, हर काम में क्या आपके मसीह को, जिसने आपको छुटकारा दिया है, प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही? पहले सोचो बैठ के, क्या ये काम मैं करूंगा इससे प्रभु को महिमा मिलेगी या निंदा होगी? आपको सोचना है।
मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद, दूसरा पॉइंट। उसी प्रकार हाँ, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने तुम्हारा चमके। उजियाला, तुम्हारा अंधेरा नहीं, तुम उजियाले की संतान हो, तुम उजियाले में लाए गए हो। तुम पहले अंधकार में थे परंतु तुम अब ज्योति में हो, तुम ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्यों के सामने क्या होना चाहिए? तुम्हारी लाइफ स्टाइल संसार से अलग होनी चाहिए। आज चुन लो, प्रभु के लिए जियोगे या संसार के लिए जीना है। संसार के लिए जीना है तो अगले संडे नहीं आना है। प्रभु के लिए जीना है तो अपने साथ औरों को भी लाना है। सीधी सी बात है। और लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करेंगे? कि वे तुम्हारे भले कामों को तुम्हारे देखकर, भले कामों को देखकर, आप भले कामों में लगे रहिए, भलाई के काम करिए, अच्छे कामों को करिए। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग क्या करेंगे? बड़ाई करें, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। आप भले कामों के अंदर लगे रहिए, आप भलाई करते रहिए। आप बोलेंगे भलाई करने के बाद जूते खाने पड़ते हैं, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका अवार्ड रिवार्ड खुदा आपको देगा, मनुष्य नहीं दे सकता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तीसरी बात निकाल के हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, यूहन्ना 15:8। महिमा प्रकट करने के तरीके बता रहा हूं आपको। मेरे पिता की महिमा इसी मेरे से होती पिता है की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाओ। आप कितना फल लाए? आपकी लाइफ में कितने आत्मा के फल हैं? क्या आपकी लाइफ में लोगों को फल दिख रहे हैं? कई लोग बहुत परेशान हैं। भाई साहब उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे पत्थर मारा। तो मैं उसको बोलता हूं, देख भाई, पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल दिखता है। क्यों चंद्रा, समझ में आ रही क्या? पत्थर उस पर ही मारे जाते हैं। मैं लदा हुआ पेड़ हूं और मुझ में क्या दिखते हैं लोगों को? फल दिखते हैं। तो जब लोग मुझे पत्थर मारते हैं तो मैं पेड़ की तरह एक्ट करता हूं। मैं रिवर्स में पत्थर नहीं मारता, मेरे पास जो फल है उसमें से कुछ उनको देता हूं। पेड़ क्या करता है? पत्थर की जगह पत्थर मारेगी, रिवर्स नहीं देता वो, उसके एवज में अपनी जिंदगी का रस दे देता उसको। यह होना चाहिए आपके लाइफ में। तुम बहुत सा फल लाओ, क्योंकि इससे क्या होती है? मेरे पिता की महिमा होती है। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम नीरज या निष्फल पेड़ मत बनो, तुम बहुत सारा क्या लाओ? फल लाओ। हालेलुया। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 6 पद, अगला पॉइंट। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में, यूनिटी होनी चाहिए कलीसिया में, विश्वासी भाई बहनों में, मंडली में यूनिटी। आपकी एकता को देखकर, आपके एक मुंह और एक मन को देखकर पूरा शहर आश्चर्यचकित हो जाए और उसके बाद बोले, अच्छा वो तुम उस कलीसिया में जाते हो? हाँ, वहां तो यही सिखाते हैं। प्रभु की महिमा हो रे भाई। हालेलुया। 15:6 में क्या लिखा है? पढ़ो। ताकि हम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें। बाय योर यूनिटी, लोग आपकी एकता को देखकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने पाए।
हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ये सब कुछ करने के लिए क्यों आपसे कहता है मालूम है? 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए क्योंकि गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। किसी ने तुम्हारे को खरीदने के लिए अपना लहू का कतरा कतरा बहाया है। ऐसे ही नहीं आ गए आप यहां, ऐसे ही चंगाई छुटकारे नहीं हो गए आपके। किसी ने कीमत चुका दी है, तुम दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए तुम अपनी देह से जिसने खरीदा है उसकी महिमा प्रकट करो। हालेलुया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया। लेकिन इसके एवज में हो क्या रहा है? रिवर्स में जा रही गाड़ी। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़िएगा यजकेल 36 अध्याय और उसका 20 और 23 पद। जल्दी से पढ़े। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। क्या ठहराया? इज़राइल को परमेश्वर ने दूसरी जातियों के बीच में भेजा, लेकिन इज़राइल ने परमेश्वर को पवित्र ठहराने के बजाय क्या ठहरा दिया? आपको प्रकट करना है मैं यीशु मसीह का चेला हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ये काम नहीं कर सकती हूं। जो चीज तुमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे उसको काट कर फेंक दो, अलग कर दो। जो चीज, कोई भी चीज क्यों ना हो, आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, आप जो चीज आपको परमेश्वर से अलग करे उसको आप अलग करो। ये मैं प्रभु के आत्मा में होकर आपसे बोल रहा हूं। और ऐसा करके देखो, जब एक दरवाजा तुम्हारा बंद दिखेगा, दूसरा दरवाजा तुम्हारे लिए खोला हुआ मिलेगा। जब मैंने नौकरी छोड़ी, लोगों ने मेरे को बहुत समझाया। मैंने बोला यार, जो मुझे बुला रहा है ना, वो मेरी सारी आवश्यकताओं को जानता है, उसे पता है मेरे लिए क्या करना है। हालेलुया। मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, आत्मिक लोगों से सलाह ली। नौकरी छोड़ना इतना आसान थोड़ी होता है, लेकिन नौकरी छोड़ के कभी पछताया नहीं मैं, बल्कि और ज्यादा आशीषित हुआ। जितना नौकरी पे रिटायरमेंट पे नहीं मिलता, उससे ज्यादा खुदा ने बिना रिटायरमेंट के दे रखा है। क्या नहीं मिला मुझे बताइए? धन, दौलत, शोहरत, पद जो मैंने छोड़े थे, पद भी छोड़े थे भाई मैंने। आज पदों से नवाजा गया हूं। जहां देखो, जहां भाई साहब आप अध्यक्ष तो आप ही रहोगे। अरे वाह भाई, ये प्रभु है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर आप भी प्रभु के लिए ऐसा करोगे तो प्रभु आपके लिए भी नए द्वारों को खोलेगा। आप कुछ छोड़ो तो सही, खुदा लाइन लगा के रखेगा। हालेलुया। हर वो काम जिससे पिता की महिमा होती है वो करो। 36 का 20 से 23 पढ़ दीजिए। क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये परमेश्वर यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। क्या बोल रहे हैं? ये प्रभु की प्रजा है लेकिन निकाले हुए लोग हैं। आगे, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। आगे, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, इज़राइल के घराने, खुदा के लोगों, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। तुमने तो मुझे जातियों के बीच में अपवित्र ठहरा दिया। 23, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा। तेरे भरोसे थोड़ी बैठा हूं मैं अन्य जातियों में से लोगों को चुन लूंगा और वो मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह यीशु मसीह ने कहा है कि
ये जो था राज्य तुमसे छीनकर अन्य जातियों को दे दिया जो उसका फल ला सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे बढ़ दीजिए, 23 पूरा कर दीजिए। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, हाँ। जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, हाँ। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, जब मैं दृष्टि में तुम उनके बीच में पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी, तब वो जातियां जान लेगी कि मैं परमेश्वर मैं यहोवा ही हूँ। परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर। कोई ये मत समझना परमेश्वर आपके भरोसे बैठा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमारे भरोसे बैठा है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा वहां पर। तुम नहीं जाओगे, खुदा किसी न किसी को तैयार करेगा, क्योंकि लोग खुदा के हैं, सेवा खुदा की है, शहर खुदा का है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, पढ़िएगा रोमियो की पत्री, और उसका एक शिकायत परमेश्वर वहां पे कह रहा है, जो मैं निकाल के बताता हूं आपको। रोमियो की पत्री 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी, आप परमेश्वर को जानते कि नहीं जानते? कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? वाओ, बहुत अच्छी बात है। एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। अब सुनो परमेश्वर की शिकायत आपके। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, मेरी महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट नहीं हुई। ये शिकायत है खुदा को आपसे। इस शिकायत का जवाब खुदा को आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मेरा जवाब मुझे देना है, आपका जवाब आपको देना है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि आपने प्रभु को जाना, प्रभु ने आपको उस दलदल में से निकाला, उसके बाद आपने परमेश्वर की महिमा और बड़ाई की के नहीं की, के नहीं की। यहां प्रभु कहता है उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई या महिमा या धन्यवाद नहीं किया, परंतु क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। और व्यर्थ विचार करके क्या हो गए? यहां तक कि वो निर्बुद्धि हो गए। उनकी बुद्धि पर ताला लग गया, उनकी बुद्धि पर अंधेरा छा गया। वो क्या सोचने लगे? वो खुदा को अंडर एस्टिमेट करने लगे। अगर मैं ये छोड़ दूंगा मेरा घर कैसे चलेगा? आप बेईमानी छोड़ दोगे, आपको लगता है मेरा घर कैसे चलेगा? मैं कहता हूं उससे ज्यादा अच्छा चलेगा। छोड़ के देख लीजिए। आप बेईमानी का रास्ता छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो। आप दुखी परेशान हो इसीलिए कि उसको जानने के बाद भी आप लोग क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। हम लिए चल रहे हैं उन चीजों को, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुराने सब चीजों को हम लिए चल रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं एक उदाहरण देकर अपने कथन को विराम करूंगा। एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह है, ठीक है। वो राजा पड़ गया बीमार, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उसने, प्रभु ने उसे राजा बनाया। क्या बनाया? प्रभु ने उसे राजा बनाया, और राजा बनने के बाद उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। नाम है हिजकिय्याह। ध्यान से सुनना इस कहानी को, इस घटना को। हिजकिय्याह बादशाह ने वो काम किए जो प्रभु को पसंद आ गए। तो प्रभु ने वो काम किया, जिंदगी में कभी किसी के मौत का फरमान नहीं सुनाया, पर उसके पास एक स्पेशल व्यक्ति को भेजा जिसका नाम यशायाह था, और जाकर उससे बोला कि जा मेरे बंदे को बोल दे तेरी आयु के दिन पूरे हो गए, तुझे स्वर्ग जाना है। कहां जाना है? तेरा जाने का समय आ गया है। और वो भीत की तरफ मुंह करके रोने लगा, अरे खुदा मैं जीना चाहता हूं, ऐ खुदा मैं जीना चाहता हूं, मेरे कामों को याद कर जो मैंने तेरे लिए किए। नो डाउट खुदा को याद थे वो काम, और उस प्रार्थना को प्रभु ने सुना और उम्र के 15 वर्ष बढ़ा दिए। 15 वर्ष बढ़ा दिए, चंगा कर दिया।
आपको भी किया ना? आप भी बंधन में थे, चंगाई दी, छुटकारा दिया, दिया कि नहीं दिया? काहे के लिए दिया? मान लीजिए आप अंधे हैं, आपको आंख दे दी तो फिल्म देखने के लिए। आपको होठ का कैंसर था, आपने प्रभु से बोला प्रभु मेरा कैंसर ठीक कर दे, फिर से स्मोकिंग करने के लिए, फिर से तंबाकू खाने के लिए। इन होठों से प्रभु की महिमा करने के लिए चंगा करता है प्रभु। चाहे कुछ भी करो, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। प्रभु अपनी महिमा कहां प्रकट करना चाहता है? आपके घरों में, आपके फंक्शंस में, आपके कामों के अंदर। अच्छा जी, वो बीमार हो गया, उसने रो रो के दुआ करी, खुदा ने बोला 15 साल ले और मेरी महिमा कर, ठीक हो गया। क्या हो गया? बोलो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद यशायाह के 39वें अध्याय में जब हिजकिय्याह राजा ठीक हो गया, दूर दूर से लोग उसको मिलने आए, देखने आए कैसे ठीक हो गया। बहुत बीमार था, इतना बीमार था कि मरने पर था, चंगा कैसे हो गया। मिलने आए, और जब कोई मिलने आता है तो फ्रूट लाता है ना, कटसी भी है, और राजा से मिलने जा रहे हैं तो भाई लेके जाने ही। अब राजा ने ये नहीं बताया कि मैं ठीक कैसे हुआ। राजा उन लोगों को जो मिलने आए थे उनको महल में ले गया, और महल में ले जाकर सोना दिखाया, चांदी दिखाई, तारे दिखाए, जो भी उनके महल में थे, हीरे जवाहरात थे, वो सब धन दौलत सब दिखाया, सब दिखाया। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, जितने भंडार थे सब दिखाता चला गया, सब दिखाता चला गया। देखने के बाद वो चले गए। यशायाह नबी वापस आ गया। ये पादरी लोग पीछा नहीं छोड़ते। यशायाह वापस आ गया, आया कि नहीं? आके उसने पूछा ये जो आए थे वो कौन थे? नहीं, ऐसे ही मेरे से मिलने आए थे, दूर देर से आए थे, दूर से। राजाओं ने भेजा, राजाओं ने, मेरी देखो ख्याति देखो, कितने दूर दूर से लोग मेरे से मिलने आते। लेकिन आपको पता है हिजकिय्याह ने क्या नहीं किया? एक शब्द नहीं बोला कि मेरे को परमेश्वर ने अनुग्रह से मैं जीवित हूं, मैं ठीक हुआ हूं तो मेरे परमेश्वर ने किया है। आप अपने रिश्तेदारों के सामने ये बोल सकते हो, यीशु ने मुझे चंगा किया इसलिए मैं इस मंडप में नहीं बैठूंगी, इस मंडली में नहीं खड़ा हूंगा, इस जगह पे नहीं खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं यीशु का हूं, उसने लहू देकर खरीदा है, मुझे कीमत दी है उसने, मेरे लिए जान दिया, उसने मेरे परिवार को छुटकारा दिया, तो केवल यीशु ने दिया है। मैं उसकी महिमा के लिए पैदा हुआ हूं, बना रहूंगा। हालेलुया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हिजकिय्याह के पास दूर दूर से लोग आए थे ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, लेकिन प्रकट क्या हुआ? कुछ और। अपना वैभव, अपना टैलेंट, अपने वैभव को दिखा रहा है वो। एक सिंगल वर्ड हिजकिय्याह ने यह नहीं कहा कि मैं तो मरने वाला था, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या यह फर्ज आपका और कर्तव्य आपका नहीं है कि आप अपने उन रिश्तेदारों को जो आपसे गलत काम करने के लिए बोलते हैं, उनको यह बताओ मैंने मसीह को पहन रखा है इसलिए मैं ये गलत काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। शादी ब्याह में सब चलता है जी, चलता है तो चला बेटा। सिंगल वर्ड प्रभु की महिमा के लिए नहीं बोला। परमेश्वर उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है, ध्यान रखना। वो राजा बनाना भी जानता है तो नीचे लाना भी जानता है। अगर मैं घमंडी हो जाऊं
और मैं अगर ये कहने लगूं ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया, ये बड़ा करमिल मैंने बसाया है, तो कल मेरा पता नहीं चलेगा कि मैं कहां हूं। जो कुछ किया है ना उस परमेश्वर ने किया है, उसी को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हिजकिय्याह बादशाह की एक बहुत बड़ी गलती थी। He never glorified the God. He never glorified the God. उसने प्रभु को महिमा नहीं दी, उसने प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाया, 2 शब्द अपने प्रभु के बारे में नहीं बोले, शर्माया और शर्मा। प्रभु ने आपको चंगा क्यों किया गया मालूम है? That you witness in the world, कि तुम जाके पिता की महिमा प्रकट करो। मुझे किसी और ने चंगा नहीं किया, मैं बहुत जगह घूमा था, बहुत जगह फिरा था, लेकिन कहीं मुझे शांति, खुशी, आनंद नहीं मिला। प्रभु के भवन में जाकर यीशु ने मुझे चंगा किया। You never glorified the God. तुम्हें प्रभु को महिमा देनी चाहिए। क्या होगा? यीशु का नाम लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे लोग? निकालने दीजिए, उससे बड़ी आपका इंतजार कर रही होगी। लेकिन आपने अपने गॉड को अंडर एस्टिमेट कर रखा। छोटा है मेरा प्रभु, छोटा नहीं है तेरा प्रभु। आपको पता है आपका खुदा बड़ा है, उसके हाथ बड़े हैं। हालेलुया। यू नेवर ग्लोरीफाइड द गॉड। इसलिए क्या हुआ? हिजकिय्याह को पनिशमेंट क्या मिला? हिजकिय्याह के पास यशायाह नबी आया। ये नबियों का बड़ा कबाड़ा है। नबी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ। नबी ने पूछा, भैया ये आए थे कौन है? नहीं, ये मेरे से मिलने आए थे। अच्छा, तो फिर प्रभु के बारे में बताया? नहीं। कौन सा प्रभु? नहीं, वो तो बताना भूल गया। तो क्या दिखाया? बोले वैभव दिखाया, सब कुछ दिखा दिया। क्या क्या दिखाया? दुनिया की दौलत। आप अपने शादी ब्याह में क्या दिखाते हो? डेकोरेशन पीस में कोई 2 4 5 आयतें लगाते हो? फ्लेक्स बना के लगा दो ना। अरे तुम्हारा महबूब तो प्रभु है, उसके लिए तुमने क्या किया? You never glorified your God in your marriage and in your functions. ये मुझे भी शिकायत है और मेरे प्रभु को भी शिकायत है आपसे। You glorify your God. तब देखो प्रभु क्या करता है आपके लिए। हालेलुया। हिजकिय्याह ने छुपा लिया, कुछ नहीं बताया। यशायाह ने कहा, जो कुछ तूने अपनी आंख से उनको दिखाया वो सब साफ हो जाएगा। है जी? यानी यूं कहा, जहां जहां उनके पांव घुमाए सब साफ। बोलो सब साफ। और आप पढ़ लेना बाइबल, सब साफ हो भी गया। तो ऐसी जिंदगी से 15 साल बढ़ाने से तो क्या था? अच्छा था। जिस दिन इनविटेशन आया था उस दिन चले जाना चाहिए था। सब कुछ जो कमाया सफाया हो गया। हिजकिय्याह बादशाह का सब साफ हो गया। क्या आप भी यही चाहते हैं? हमारा सब साफ हो जाए, या प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं? ग्लोरीफाई हिज नेम इन एवरी सेक्टर। हर जीवन के क्षेत्र में प्रभु को महिमा दे। क्या आप मेरे साथ हैं? जिस चौराहे पर आप खड़े हो वहां से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता प्रभु की ओर जाता है, एक रास्ता संसार की ओर जाता है। चुनाव तुमको करना है। इस रास्ते पे गुनाह को लेकर मत चलो, इनको यहीं पर छोड़ दो।